Assalamualaikum everyone, this is Anna Mehmed. Today my topic is self-talk and how self-talk can transform our life. We always emphasize on communication with others. हमें दूसरों से किस तरह से बात करनी है, क्या बात करनी है, किस वक्त बात करनी है, मगर हम कभी भी इस चीज़ पे emphasize नहीं करते कि हमें खुद से क्या बात करनी है, कब क्या बात हमें खुद अपने आप से करनी है, which is far more important. हमारा खुद से बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारा खुद से बात करना, हमारा अपने साथ क्या रिलेशनशिप है, वो हमारे दूसरों के साथ कम्युनिकेशन को और रिलेशनशिप को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा. इस चीज़ पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें अपनी सेल्फ टॉक, हमारा इनर डायलॉग क्या होना चाहिए, हमें खुद से क्या बात करनी है, किस वक्त करनी है, और हमें खुद से क्या बात नहीं करनी. इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूँगी कि किस तरह से हमारी सेल्फ टॉक कितनी पावरफुल है कि हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है, हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, और किस तरह से हम अपनी एक मोर पीसफुल, मोर हैप्पी और मोर हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं अगर हम अपनी सेल्फ टॉक को चेंज कर दें. तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो कहते हैं कि हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, हमें कुछ अचीव करना है, मगर हम स्टक फील करते हैं, फील लाइक स्टक समवेयर. अब उसकी क्या रीज़न होती है? उनकी अपनी थॉट्स. अब उनकी अपनी थॉट्स, अपने बिलीव्स आखिर कहाँ से बनते हैं? उनकी थॉट्स और बिलीव्स उनकी सेल्फ टॉक ही डिटर्मिन कर रही होती है. फॉर सपोज वेट लूज़ करना चाहता है, तो ठीक है, उसमें उसकी सबसे पहले उसने अपने आप को लिमिटाइज़ कर लिया कि लास्ट टाइम पे मैं वेट लूज़ करने की ट्राई की थी, एक्सरसाइज करने की ट्राई की थी, नहीं मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं नहीं कर सका था, मैं नहीं कर सकी थी, तो मैं एक्सरसाइज करना मेरे बस का काम नहीं है, या मैं जो है वो शुगर कंट्रोल नहीं, अपनी जो है वो शुगर मीठा बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, और मैं तो वेट लूज़ नहीं कर पाऊँगी. अगर हम पहले से हमारे माइंड में इतने सारे हमारे बिलीव्स हैं, हमारी नेगेटिव सेल्फ टॉक इतनी ज़्यादा है जिसने हमारे बिलीव्स को ऑब्वियसली उसे अफेक्ट कर दिया, तो फिर जब हम पहले इतने डाउट के साथ एंटर होते हैं अपने इस जर्नी में कि मुझे ये काम करना है, तो फिर हम वो नहीं कर पाते. हम इसलिए स्टक हो जाते हैं और हम अपने उस गोल को, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते. सो सबसे पहले तो अपनी सेल्फ टॉक को चेंज करने की ज़रूरत है. हमारी थॉट्स, हमारे बिलीव्स, हमारी हैबिट्स, हमारी पर्सनैलिटी, हर चीज़ चेंज हो जाएगी अगर हम अपनी सेल्फ टॉक को चेंज कर लेंगे. अब सेल्फ टॉक को पॉजिटिव किस तरह से बनाया जाए? अब जैसे कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे इवेंट्स, हमारे सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा हमारी सेल्फ टॉक को डिटर्मिन करते हैं. वो जब वहाँ पे कुछ हमारे नेगेटिव इंसिडेंट्स, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, तब पॉजिटिव कहाँ, कब, कैसे हम तब अपनी सेल्फ टॉक को कैसे पॉजिटिव रखें? ये पॉजिटिव सिनेरियो में, पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस में तो पॉजिटिव रहना इज़ क्वाइट ईजी, सेल्फ टॉक इज़ क्वाइट ईजी. बट असल बात तो ये है कि हमने नेगेटिव सर्कमस्टांसेस जब हमारे इर्द गिर्द हमारे इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं जो नेगेटिव हैं, तो उनमें हमने खुद को किस तरह से अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखना है. अब उसमें ये हो सकता है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे एक एग्जांपल, हम लेट सपोज के आप दो कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू में अपेयर होना चाहते हैं, इसमें दोनों ने इक्वली मेहनत की है अपेरेंटली, मगर एक सक्सेसफुल हो जाता है और दूसरा सक्सेसफुल नहीं होता उस इंटरव्यू में, जबकि दोनों ने मेहनत की थी. तो इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि अब जो दूसरा होगा वो ऑब्वियसली डिस्करेज फील करेगा कि जब वो सक्सेसफुल नहीं हो सका उस इंटरव्यू में, जबकि उसने भी मेहनत की थी. अब ये उसकी लाइफ का एक इवेंट है जो उसके साथ हो गया. अब उसमें वो एक नेगेटिव सेल्फ टॉक उसकी आ सकती है कि वो शायद वो इतना स्मार्ट नहीं था, शायद वो इतनी लकी नहीं था, इसलिए इसका नहीं हुआ. ये सब चीज़ें जब अपने माइंड में रखेगा तो नेक्स्ट टाइम वो चीज़ उसको डिस्करेज कर देगी कि वो उस तरह से मेहनत नहीं कर सकेगा. मगर इन दैट सिनेरियो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि डू नॉट लेबलाइज योरसेल्फ. अपने आप को कभी भी लेबलाइज नहीं करें कि शायद मैं स्मार्ट नहीं था या मेरी लक अच्छी नहीं थी तो इसलिए ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता. क्योंकि कभी कभार जो है वो कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ डिले आपकी बेहतरी के लिए होती है. तो इन दैट उस नेगेटिव इवेंट में भी आपने खुद को किस तरह से पॉजिटिव रखना है, उस अपने माइंड सेट को किस तरह से आपने पॉजिटिव रखना है, वो इसी तरह से कि आप ये सोचेंगे कि उसमें कुछ मेरे लिए उसमें बेहतरी होगी, शायद कोई नेक्स्ट ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलने वाली हो, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली. तो आप अपनी सेल्फ टॉक को उसमें भी पॉजिटिव रखेंगे. आप अगर अपने माइंड में फीड करते रहेंगे कि ये मेरे लिए बेहतर हुआ है, इसमें बेहतरी होगी, तो आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव रहेगी, और नेक्स्ट टाइम आप फिर उससे भी डबल मेहनत करेंगे और शायद उससे भी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे आप चले जाएं, क्योंकि आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव थी.
मगर अगर आप उस नेगेटिव इंसिडेंट से डिसहार्ट हो गए तो आप अपनी सेल्फ टॉक को नेगेटिव कर लेंगे तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत कम हो जाएंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब नेगेटिव इवेंट्स हैं, नेगेटिव इंसिडेंट्स हैं, तभी आपने अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है। किस तरह से? बाय पॉजिटिवली टॉकिंग टू योर सेल्फ। अगर आप पॉजिटिवली अपने आप से बात कर रहे हैं, आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली तो आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमारी थिंकिंग को, हमारे बिलीव्स को, फिर ऑटोमेटिकली हमारी पर्सनैलिटी, हर चीज़ हमारी सेल्फ टॉक कंट्रोल कर रही है। ठीक है, इसी तरह से लाइफ में नेगेटिव इंसिडेंट्स होते हैं, अब तो अपने उसके साथ पॉजिटिव मीनिंग्स को अटैच करना है और टाइम विल कम व्हेन थिंग्स विल मेक सेंस कि ऐसा क्यों हुआ था, उसमें आपकी बेहतरी थी और इवेंचुअली आपको पता चल जाएगा। वैसे भी बीइंग अ मुस्लिम, आप तवक्कल, अल्लाह ताला पे तवक्कल अगर आपको होगा तो आप नेगेटिव सेल्फ टॉक की तरफ वैसे भी नहीं जाएंगे। हर इवेंट के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव, लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, लाइफ में डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस तो आती हैं, तो उसके साथ अपने एक पॉजिटिव मीनिंग अटैच करना है। बीइंग अ मुस्लिम तो दिस इज़ वेरी इजी कि आप अल्लाह पे तवक्कल रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट, आप डिस्करेज नहीं होंगे, आपका एक फर्म बिलीफ होना चाहिए। तो उसमें आप अपनी बेस्ट सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखेंगे, अपने बिलीव्स को पॉजिटिव रखेंगे, तो यू विल बी सक्सेसफुल। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इस पर डिस्कस करूँगी। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो बहुत सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखते हैं, बड़ा अच्छा सोचते हैं, बड़ा अच्छा प्लान करते हैं, बट स्टिल हमें रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। लाइक सेल्फ टॉक की भी दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, सेल्फ टॉक में भी आप यू हैव टू टेक एक्शन एज वेल, आपने जस्ट डे ड्रीमिंग नहीं करनी। जैसे नरेटिव सेल्फ टॉक है और असर्टिव सेल्फ टॉक है। इन नरेटिव सेल्फ टॉक में हम जस्ट फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर में ये हो जाएगा, मैं ये बन जाऊँगा, मैं ये गोल अचीव कर लूँगा, मुझे जॉब मिल जाएगी और एनीथिंग, बट आप उसके लिए प्रेजेंट में उसके लिए कोई एक्शन प्लान नहीं बना रहे, कोई स्ट्रेटजी नहीं बना रहे आप, तो अब फिर आप ऑब्वियसली आप सक्सेसफुल, आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हैं, वो भी फ्यूचर का सोच रहे हैं, मगर आप उसमें फ्यूचर के पॉजिटिव सोचें, बट एट द सेम टाइम आप प्रेजेंट में उसके लिए कुछ एक्शन प्लान बनाएं और उस पर अमल करें उसी दिन से, तो देन इट इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल। सेकेंडली फिर असर्टिव सेल्फ टॉक है, जो कि बहुत कॉन्फिडेंट और फोर्सफुल होती है कि मुझे ये अचीव करना है, तो मुझे इस जॉब के लिए, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मुझे आज 6-7 घंटे आज इतना पढ़ना है तो मैं करूँगा। आज अगर आप अपना एक्शन प्लान आज प्रेजेंट में सोच रहे हैं, सेल्फ टॉक इज़ इन द प्रेजेंट, तो फिर आप उसके लिए एफर्ट करेंगे, आप उस गोल के लिए और एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे और इवेंचुअली यू विल बी सक्सेसफुल। तो सेल्फ टॉक में भी आपको पॉजिटिव करना है, और किस तरह से पॉजिटिव करना है कि आप असर्टिव सेल्फ टॉक करेंगे तो आप अपने गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे। इट वॉज ऑल अबाउट द सेल्फ टॉक, किस तरह से सेल्फ टॉक हमारी लाइफ को, हमारी रियलिटी को चेंज कर सकती है। वी जस्ट नीड टू फोकस कि हम खुद अपने आप से जो सारा दिन बात करते हैं, हर वक्त बात करते हैं, हमारे अंदर इतना कुछ चल रहा होता है हमारे दिमाग में, हम वो सेल्फ टॉक का कितना पॉजिटिव होना चाहिए और वो कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ को, हमारी सक्सेस को डिटर्मिन करने के लिए, हमारी लाइफ कितनी पीसफुल हो सकती है, कितनी हैप्पी हो सकती है और कितनी हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं हम, अगर हम अपनी सेल्फ टॉक को चेंज कर लें और कॉन्शियसली कंट्रोल करना सीख लें कि हमें अपने आप से कब, कैसे और क्या बात करनी है।